हरे राम कृष्ण। कलकत्ता से किशन राघानी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। नमस्कार। आज मैं आपको क्रोध पर जो हम लोगों ने स्टडी की हुई है, इंसान का क्रोध बहुत बड़ी बात है। आप देखोगे पूरी दुनिया इस वक्त इसी में ही है, क्रोध के शासन प्रशासन में चल रही है। संसार पूरा ऐसे चल रहा है ना। चलते रास्ते भी आप भिड़नते हैं, ये सब जो देखते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रोध और अहिंसा, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है। इस क्रोध के दो ग्रह होते हैं, सूर्य और मंगल। अब सूर्य तो शासक है, तो वो ठीक है, लेकिन जो मंगल है ना, मंगल ये हिंसा, इसकी जो नेचर शास्त्रों में बताई गई है। मैं आपको कुछ अपनी रिसर्च का एक पेज पढ़ के सुना रहा हूँ। दिस विल गाइड यू बेटर। इसमें भाई मंगल आपकी कुंडली में कहाँ पर है और वहाँ पर आप क्या हो जाओगे, वो आइडिया होगी आपको। माना क्रोध, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहली क्रोध का समर्थन किया था दुनिया में। विष्णु भगवान ने तो बनाया, तो वो तो श्रेष्ठ है, उन्होंने बनाया तो ये सोच समझ के कि मैं जो बना रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस चीज़ का पहला इंट्रोडक्शन भगवान श्री कृष्ण ने दिया महाभारत में अर्जुन को। आप समझ गए? यहाँ लिखा हुआ है, मैंने लिखा है, मैं क्रोध को एक ऊर्जा मानता हूँ। ज्योतिष में इस बात पर बार बार विद्वानों ने अपनी अलग राय दी है। मैं मानता हूँ दे आर राइट टू देयर पॉइंट्स, पॉसिबली। कुछ ने अच्छा, कुछ ने अशुभ, कुछ ने घातक, कुछ हिंसक, कुछ अमानुष। बंगाली में हम ला गया कलकत्ता। तो क्रोध ऐसी ऊर्जा है, समाज में नियम कायम करने में काम आती है। मेरा ये मत है, मेरा ये मत, मैं तो कुछ नहीं हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि अगर क्रोध नहीं होता ना, तो दुनिया में शासन प्रशासन, नियम, धारणाएं बिल्कुल चलती नहीं। जानवरों जैसा संसार हो जाता है, लूट खसोट वाला। क्योंकि क्रोध की उपस्थिति उसमें नहीं होती, तो आदमी के अपने वश में आ जाते हैं, चंद्रमा के सब काम करते हैं। तो ये क्रोध को मैं एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सोसाइटी मानता हूँ। व्हाट आई कॉल इट, इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सोसाइटी। और कहावत है, औरत तो शर्म, हाकिम तो गरम। तो ये हाकिम है, नहीं समझे भाई? जैसे कलयुग में, इस परिवेश में, ये एक ऐसी ऊर्जा है जो समाज में नियम कायम करने में काम आती है। पुलिस, सेना, सीबीआई, आईडी, ये वरदान बनकर हम लोगों की रक्षा करती है। ईश्वर क्रोध नहीं बना देना, तो इंसान मात्र एक चूहे जैसी हालत में रह जाता, डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। क्रोध है, और क्रोध सुनो जानवरों में भी होता है। आप खुद देखो ना, बंदर खाएगा, कोई भी, एनीबॉडी विल, माना कोई भी योनि क्रोध दिखाएगी आपको। यस, इट इज, ये दिया हुआ, सबको दिया हुआ है, ये कोई मानव का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तो क्रोध ऐसी चीज है, ये ऊर्जा है। अब क्रोध का जैसे सूर्य है, राजा है, ये भी क्रूर है, क्रोध के हैं, और इनके सेनापति मंगल होते हैं। और मंगल तो मंगल है, मंगल करे दंगल तो दुनिया सीधी हो जाए, सीधी सी बात है। काल पुरुष की कुंडली में इंसान का मस्तिष्क क्रोध का जन्म स्थान माना गया है। जब पहली राशि जिसकी मेष होती है, अगर इस मंगल और सूर्य के प्रभाव में प्रभावित जातक महाक्रोध, जातक क्रोधी हिंसक बन जाता है।
मंगल का आपको जहाँ तक है ना दूर से ही दिख जाएगा। बात बात में आप रास्ते में देखो झापड़ चलाता शुरू कर दे या गला पकड़ के और फैलना शुरू कर दे, माना समझ लो आप मंगल का तैयारी है, मंगल इज देयर। माना विवाद, आक्रमण, हिंसा, कानून का तोड़ना और कानून की नियमितता। कमांडोज, सीबीआई, आईडी, वो भी क्रोधी होते हैं। तो माना ये मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी है, समझिए। मैं ये चाहता हूँ आप देखोगे कि भाई कोई आदमी ना खड़ा खड़ा यूँ किसी से बात कर रहा, फट से हाथ चला देगा, दिस इज मंगल। और कोई बच्चा है रोड पे यूँ बैठा हुआ है, मम्मी यूँ खड़ी है और वो पैर घसीट रहा है और बस्ता पीछे और पटापट पटक पटक, वो क्रोध, वो मंगल है। इतने छोटे बच्चे में भी मंगल के दर्शन कर लो। और ये बच्चे अगर बचपन से इनको कोई टेम नहीं किया जाए, इनको किसी सदगुरु से मिलावन और इनका कोई उपाय नहीं किया जाए ज्योतिष के हिसाब से, तो ये बड़े होके हिंसक, क्रोधी, डॉन, भूकॉल और संसार में माना असामाजिकता भी फैलाने वाले हो जाते हैं, शासक भी हो जाते हैं। तो ये इन पे माता पिता को ध्यान करना चाहिए। लेकिन इसमें एक और चीज़ खतरनाक होती है, क्रोध में इंसान किसी की हत्या भी कर लेते हैं। भाई जैसे मंगल बुध की कॉम्बिनेशन देखते ही हमारी आर्मी अलर्ट हो जाती है ज्योतिष की। क्या 40% मंगल बुध कॉम्बिनेशन वाले जेल में होते हैं। बड़ा बड़ा अफसर क्या कहा मैंने, मुझे पता नहीं क्या, मैंने इनको तीसरी मंजिल से फेंक दिया और सीधा खुद आके बैठ जाएगा, अपराधी की तरफ भी नहीं जाएगा। क्रोध इतना हुआ है, कॉन्फिडेंट क्रोध, ऐसे होते हैं। आत्महत्या कर ले, खुद को ही मार ले, बड़ी परेशानी वाली ये चीज़ है। ये वो सब स्थितियाँ जो है मंगल की हमें विचार करने लायक हैं। और विडंबना ये है कि हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ये मंगल है ना, बच्चों की कुंडलियों में गलतियाँ, ज्योतिषियों की मैचिंग में गलतियों से मंगल, मांगलिक, बच्चों के तलाक जो होते हैं ना, विवाद, मैं मायके चली जाऊंगी, ये सब चीज़ें वो ये मंगल ही है। इसको हमें बहुत मुश्किल से संभालना पड़ता है। कुंडली मिलान में हर चीज़ देखनी पड़ती है और इस मंगल का पूरा इंतजाम करना पड़ता है। माना बॉर्डर्स पूरे इसके हम लोग है ना पैक्ड रखते हैं हमारी तरफ से। शास्त्रों में मैं एक बात बताऊँ इसके, भाई मंगल के क्रोध पर भाई कितने प्रकार हैं भाई इसके हैं, वो 3 प्रकार हैं शास्त्रों के हिसाब से। भाई हम कई किताबें पढ़ते हैं, बचपन से शोध है, तो उसमें आया है कि क्रोध 3 किस्म का होता है। राजस, भाई सात्विक, राजस और तामस, 3 क्रोध होते हैं। इसके ये 3 प्रारूप होते हैं क्रोध के। सात्विक क्रोध ये हल्की डांट डपट, जैसे पिता पुत्र सेठ नौकर, ऐसी लाता है सात्विक क्रोध। डांट डपट से समाज में सुधार कर ले, कोई बुजुर्ग रहे क्या कर रहे हो ऐसे करके, माना शांति वाला क्रोध, ये सात्विक क्रोध होता है, जो कि समाज में नियम बनाता है और बड़े छोटों को आदेश देते हैं, उनको निर्देश देते हैं। ये सात्विक क्रोध है। इट इज़ फर्टाइल फॉर आवर सोसाइटी एंड नीड ऑफ द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। दूसरा है राजस क्रोध, वही मैंने कहा ना, हाकिम तो गरम, सरकार का दंड, आईडी, सीबीआई, इंटेलिजेंस और टैक्स डिपार्टमेंट्स, ये राजस क्रोध है। भाई फलाना भाई 2 नंबर का कर रहा है, हवाला कर रहा है, कमिश्नर को मालूम पड़ेगा, वो उसको फिर राजस क्रोध करेगा, भेजेगा टीम। इट इज़ कॉल्ड राजस क्रोध, राजा का क्रोध। ठीक है, पुलिस प्रशासन, टैक्स, इनकम टैक्स, आईडी, ऑल द
एजेंसीज, जो भाई एयरपोर्ट्स पे भी जैसे होते हैं, ये सब माना ये राजस क्रोध वाले होते हैं। अब आता है तामस क्रोध। ये सबसे विषादपूर्ण सब्जेक्ट है, तमस का क्रोध। कहते ना अंधा हो जाता आदमी क्रोध में। दुर्योधन भी अंधा हो चुका था, बिल्कुल अंधा हो चुका था वो बंदा। जब बॉर्डर पे जवान जाते हैं, जब उन पर अटैक होती है तो वो भी ऐसे हो जाते हैं। वो तमस वाला क्रोध होता है। मैं लूँ, करगिल में क्या हुआ था, कैसे गए थे, दिस इज तमस क्रोध। माना बॉर्डर्स की रक्षा करने वाला, दुश्मन का नाश कर रहा, ये ऊर्जा है। मैं क्रोध के लिए सम्मानित विचार रखता हूँ। क्रोध नहीं होता ना दुनिया में तो भाई लॉलेस ऑर्डर ज़्यादा होता मेरे हिसाब से। ये बहुत ज़रूरी है संसार में, समाज में नियम स्थापना, धर्म स्थापना आधार। श्री कृष्ण ने भी ये कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सदात्मन। ये जो क्रोध है ये इस सृष्टि के लिए बहुत ज़रूरी है। गीता के 4थे अध्याय में 7वां 8वां श्लोक का पढ़ोगे ना तो आपको क्रोध की परिभाषा मालूम पड़ जाएगी। हमारे पूर्वज श्री कृष्ण भगवान थे, वो भी, मैं उनको क्रोध का ब्रांड एम्बेसडर मानता हूँ। क्या किया, मल्ल युद्ध करता हुआ यूं उछल के सीधा नाना पे गया ऊपर, देह पटका कंस का दंत। ये है, दिस इज मंगल, क्रोध माना ईश्वर के जैसे ही है ना। ये बहुत चीज़ें ऐसी में। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताऊं कि काल पुरुष की कुंडली में इंसान का मस्तिष्क क्रोध को जन्म देता है, और मंगल और सूर्य से प्रभावित जो जातक होता है ना वो बहुत ज़्यादा क्रोधी और हिंसक हो जाता है। वही मैंने जैसे कहा, वही बच्चा रास्ते में बैठे बैठे अपना माथा ही दीवार पे पटक देगा, पढ़ाई तो गई, सीधा अस्पताल जाना पड़ता है। ये क्रोध के ऐसे रूप हैं। आत्महत्या तक कर लेने, दुनिया भर की ये मुसीबतें होती हैं। कुंडली में क्रोध हम कहाँ देखते हैं? जैसे कोई जातक होता है तो सीधे उसके 6ठे और 11वें भाव पे हमारी नजर जाती है। भाई 6 भाव में मंगल है, 11 भाव में मंगल हो तब क्रोधी जातक बन जाता है। दूसरों को नुकसान देने वाला जातक। अगर आप कुंडली खोलो, 6th हाउस में आपका मंगल है और 11वें में है, तो प्रभु पड़ोसी आपसे घबराते होंगे। माना आप पड़ोस के लिए बड़ी मुसीबत हो। अति क्रोधी जातक बनता है, नुकसान वाला जातक। अगर इस मंगल के साथ मिथुन राशि का बुध मिल जाए, मैंने कहा ना जेल भरो वाले ये है, मिथुन राशि का बुध मिल जाए तब जातक हत्यारा तक बन जाता है। विश्व की 50% हत्यारों की जो भीड़ जेलों में बंद है वो इसी मंगल और बुध की कॉम्बिनेशन और मंगल के क्रोध की है। इसमें क्या है, अगर इसमें राहु या शनि की भी अगर दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे आदमी सीरियल किलर्स बन जाते हैं, जिनको सरकार ढूंढती रहती है। भाई कितनी हत्याएं कर दिए थे, और उनकी एक ही स्टाइल होती है सीरियल किलर्स की। वो उनका एक परफॉर्मा होता है। भाई एक तरीके की सरकार को मालूम पड़ जाती है ये कोई है, कोई सीरियल किलर है, तो ये जो होते हैं ना
वो होते हैं जिन पे राहु आके बैठ जाए साथ में, या शनि की कोई दृष्टि आ जाए, या कोई कुप्रभाव होता है, और ये फिर हाथ पैर चलाने वाले और आतंक फैलाने वाले होता है। दूसरा आता है एक कॉम्बिनेशन, भाई ये तो दूसरों के लिए घातक, अब खुद के लिए घातक। कमाल की बात है, इतना गुस्सा आता है आदमी को, खुद को मार दे, आत्महत्या। व्हाट इज दिस? ये जो आत्महत्या होती है वो क्यों होती है? ये इसीलिए होती है, इंसान का अपना भाई सेंसेस खो देता है क्रोध में। खुद इस मंगल ग्रह के 6-11 इंसान शुभ ग्रह आकर बैठ जाए, तब भी वह मंगली जातक क्रोध में आकर खुद को नुकसान पहुंचाता है। ये गुस्से में खुद की कलाई की नस काट ले, आत्महत्या कर ले, कुएं में कूद जाए, समुद्र में डूब जाए, और दीवार पे सर मार के माना खुद को ही आग लगा दे। माना ये दुखद भाई घटनाएं होती हैं, और ये चीज़ें आपको भाई मीडिया में भी दिख जाती होंगी, ऐसी बात नहीं है। ये भाई देखने में थोड़ी परेशानी भी होती है इंसान को, लेकिन ये है चीज़, समझिए। अब आपको गुरुवर आपने ये तो सब डरा दिया, ये क्या है भाई? हमारे घर में कोई ऐसा केस हो, क्या करना है? मंगल दिख जाता है, सुनो, उसकी आंखों में मंगल, मेष और वृश्चिक राशि है जैसे मंगल है, ठीक है। बुध में मिथुन और मिक्सचर आ गया, ग्राइंडर मिक्सचर में तो काम करो। राहु केतु की दृष्टि पड़ गई, यहाँ साथ आ गया तो और खतरनाक, ड्रेडेड पर्सन, बाजीगर। और आप इनकी चाल में भी देखो, बेफिक्री होती है। मंगल की चाल होती है ना, बेफिक्री होती है। आप उस आदमी की चाल देखोगे, हाथ हिलाता हुआ चलेगा, और रास्ते में किसी से भी बात करो, निडर। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये ही ट्रीटमेंट दी थी महाभारत में कि भाई आप इसको पकड़ो। हनुमान भगवान को ऊपर बिठा दिया था झंडे में, है ना। तो ये क्रोध की माया है, ये महामाया है, क्रोध खराब नहीं है। अब क्या है, फिलहाल जिस घर में मैं बताऊं आपको, ऐसे भी बच्चे हैं क्रोधी, माँ बाप खाना बनाए, बना हुआ खाना जमीन में पटक देंगे, ऐसे माना मेंटल केस। माँ बाप मेहनत करके रोटी बनाया, वो जमीन पे बिखेर देंगे। ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं, विषाद वाले, क्रोध वाले। क्रोधी इंसान है ना, जिस घर में होता है उस घर को बचाना बड़ा मुश्किल होता है। ज्योतिष भी परेशान हो जाता है, और हमें चिंता हो जाती है, उपाय देते हैं, हम सोचते हैं भाई इसका खून है, क्या हुआ, ये होता है। वो हमें क्या कुंडलियाँ देख के इनकी क्या भाई, जैसे भाई वो होता है पावर होती है ना, इंजेक्शन पावर, 0 पावर 100 पावर, वो मालूम पड़ जाती है भाई ये खुद को मार देगा, ये दूसरे को मार देगा। इसमें वैरायटी होती है अलग अलग किस्म की, वो इनके ग्रह चाल से हम समझ जाते हैं। और मैं तो ऐसे आदमी को सीधे कहता हूँ वीडियो पे आओ, उसकी आंखें देखता हूँ, आंखों से भी मालूम पड़ जाती है भाई ये कहाँ तक जा सकता है। मैं आपको बताऊँ, फिलहाल आपने कहा गुरु जी ये तो आपने मंगल की प्रकरण इतना बता दिया, कुछ उपाय बताओ भाई घर में कुछ केसेस हों हल्के हल्के। तो मैं एक जनरल आपको ये कुछ चीज़ दे रहा हूँ कि इससे क्या आप मंगल पे है ना जीत पाने का माना क्या, इट इज़ अ नेसेसरी एलिमेंट फॉर आवर सोसाइटी, वी कैन नॉट नेग्लेक्ट मंगल मार्स। तो ये चाहिए तो चाहिए, लेकिन अब क्या करें इसको मैनेज। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, आप अपने घर में है ना कुछ पूजा पाठ का माहौल बनाओ, उस बच्चे को बिठाकर पूजा पाठ का माहौल बनाओ, हनुमान भगवान के मंदिर पे ले जाओ, उनकी कलावा बंधवा लो, आरती शंखनाद घर में बजेंगे,
तो उस इंसान की क्रोध में कमी आती है। और उसके रूम में शाम की आरती घुमा लो, कपूर घुमा लो, उसमें बच्चे की में शांति आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे विस्फोटक होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं ये मंगल के कैप्सूल है। डोंट एक्सपेक्ट भाई आप वो नुकसान कर देंगे, टीवी उठा के यूँ पटक देगा, माँ बाप की तो सत्यानाश होगी। यही होता है। तो आप इनको कुछ ये चीज़ें दिखाओ, और धीरे धीरे ये लोग जैसे जैसे चीज़ों को सुनेंगे, धर्म की बातों को और इन चीज़ों को, तो पूजा पाठ इनमें, तुलसी माता में सूर्य भगवान की आराधना और ये सब इनके शांति की पूजाएं जो कि ज्योतिषियों के पास होती हैं वो करवा लो। मंगल अगर ज़्यादा पावरफुल हो तो उसको थोड़ा शाम टाइम करवाना चाहिए। और इससे क्या, बच्चों के क्रोध में कमी आएगी, घर का माहौल अच्छा होगा, और किसी अच्छे ज्योतिष से आप संपर्क करके उस आदमी की जो आदतें हैं, हम लोग कई उनको उपाय देते हैं। सुनो, वी कैन नॉट डिटेलली से हियर, हाँ क्या वही दवा है, होम्योपैथी की दवा माना सबको नहीं मिलेगी, जो जैसी जैसी उसको उपाय देना पड़ता है। ठीक है, इसमें मैं और करने बाकी जनरल ये है कि आप है ना आराम से ये घर में ये पाठ पूजा का माहौल बना के रखो, और उस क्रोधी बच्चे को प्यार से रखो, डोंट ऑब्जेक्ट हिम, उसको आराम से किसी ज्योतिष से उपाय लेके वो कर लो आराम से। ये इससे क्या, घर में हाथापाई, सर फोड़ी, ये सब कम हो जाएगी। भाई बहन और बच्चों में, पड़ोस में भी झगड़ा करके आ जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। इट इज़ अ प्रॉब्लम। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से करें। और आपको ये दिखी है कोई किसी बच्चे में भी मोस्टली ये सबको मंगल तो माना 6-11 मंगल तो दिखाया है। पहले वाले मंगल वाले के सामने भी आंखें मिला के बात नहीं करनी चाहिए, अदब से बात करो ये विस्फोटक पदार्थ होते हैं। ठीक है, आशा है आपको आज का ये संज्ञान मंगल मुखी का पसंद आया होगा। थोड़ा आप इसमें ध्यान रखें। इन जो मंगल के जातक होते हैं ना, ये बहुत बहादुर होते हैं। ये रिवाइंड कंडीशंस में अपने परिवार की रक्षा कर देते हैं। ज़बरदस्त हालत ख़राब हो जाए, उथल पुथल डर, और अपने अगर आ गए तो अपनी पे तो कर लेंगे। श्री कृष्ण दाता आप सबको सुखी रखे। मैं इसको फिनिश करता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब लाइक करें तो यूट्यूब आपको भेजते रहेंगे। एंड लाइक इट। आप लोग मेरा समर्थन कर रहे हो, और आपकी कुंडली में भी कोई परेशानी है, किसी बच्चे में कोई ऐसी चीज़ें हो, इसके कई उपाय हैं। आई कैन नॉट लिस्ट इन वन लिस्ट एक्चुअली। भाई किसी को उल्टी सुल्टी दवा दे दे वो सही नहीं होती है। तो आप मुझे बताएंगे ना, तो वी कैन, मुझे से मतलब है ज्योतिष को, उनके प्रबुद्ध होते हैं, वो अपने आप को 2-3 उपाय दे देंगे, आप शांति से कर लो, उसको भी कंफर्ट हो जाएगा और आपको भी कंफर्ट हो जाएगा। घर में सुख शांति समृद्धि भी बढ़ जाएगी। आपको कोई भी अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 6282697649, you can call that, and inbox is payable reasonably. God bless you. Love you all. Hope you like the video, and please do it. Subscribe.